दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, इनके कैपिटल बैलेंसेस जो हैं ऑन 1 अप्रैल 2022 वो हैं ₹4 लाख एंड ₹3 लाख। 1 अगस्त 2022 को ही इन दोनों ने ही फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हैं ₹50,000 एंड ₹40,000। अब इनमें से जो बी है उसने ₹15,000 विड्रॉ किए हैं फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2023। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मार्च 2023 को बी ने अपनी कैपिटल में से ₹15,000 विड्रॉ कर लिए। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है वो किया जाता है @ 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ऑन देयर कैपिटल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो ध्यान रखिएगा, दोनों की जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो ₹4 लाख और ₹3 लाख है। ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 50,000, बी ने लगाई है ₹40,000 और बाद में बी ने कैपिटल विड्रॉ भी करी है ₹15,000। ये कैपिटल है 1 अप्रैल की। ये जो इन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो 1 अगस्त को किया है और बी ने जो कैपिटल विड्रॉ किया है वो 1 मार्च को किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2023 को हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। इसकी ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए। ओपनिंग कैपिटल है ₹4 लाख। इंटरेस्ट का रेट है स्टूडेंट्स 6% पर एनम और पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो 12/12 लिख दीजिए या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर इसकी एडिशनल कैपिटल जो कि ₹50,000 है उस पे इंटरेस्ट निकालिए। 6% पर एनम का इंटरेस्ट निकालिए और 8 मंथ का निकालिएगा, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक का। 4 लाख का 6% होता है 24,000। पूरे साल का निकाल रहे हैं तो वो 24,000 ही रहेगा। 50,000 का 6% होता है 3,000 और 3,000 को 8/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2,000। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आया स्टूडेंट्स वो है ₹26,000। अब बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे निकलेगा वो भी देख लीजिए। बी की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है ₹3 लाख। उस पर इंटरेस्ट निकालिए 6% पर एनम के हिसाब से पूरे साल का। बी की एडिशनल कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो निकालेंगे ₹40,000 पे 6% के हिसाब से 8 मंथ्स का। और बी ने जो कैपिटल विड्रॉ किया है उस पर भी इंटरेस्ट निकालेंगे 6% पर एनम के हिसाब से निकालेंगे और 1 मंथ का निकालेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट को तो प्लस किया जाएगा ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में, मगर कैपिटल विड्रॉन के इंटरेस्ट को माइनस किया जाएगा, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट से। क्लियर स्टूडेंट्स, ए ने कैपिटल विड्रॉन करी नहीं थी, के ने केवल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। 3 लाख का 6% 18,000, वो 18,000 ही रहेगा, पूरे साल का निकाल रहे हैं इसलिए। 4 लाख का 40,000 का 6% 2,400 होता है। 2,400 का आप 8/12 करेंगे तो 1,600 आएगा। 15,000 का 6% होता है स्टूडेंट्स 900। 900 को 12 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 75। तो ₹75 माइनस भी करिएगा तो ये आ जाएगा 18,000 प्लस 1,000 19,000 19,525। ये इंटरेस्ट निकल कर आया बी की कैपिटल का। ये तो एक तरीका हो गया स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। एक और तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लीजिए, फिर आपको जो सही लगे उसको यूज़ कर लीजिएगा। दोनों ही मेथड सही हैं, दोनों से ही सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आएगा।
स्टूडेंट्स इस मेथड में जो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा ए का, वो मैं उसकी जो ओपनिंग कैपिटल है ₹4 लाख, उस पर इंटरेस्ट केवल 4 मंथ्स का निकालूंगा, 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का। 4 लाख का 6% इंटू 4/12। और जब इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 50,000, तो इसकी कैपिटल बढ़कर हो गई 4,50,000। फिर इसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी है उसके बाद, और ना ही कोई कैपिटल विड्रॉ करी है। तो इस 4,50,000 पे मैं बचे हुए 8 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लूँगा। 4 लाख का 6% 24,000 होता है, और 1/3 करेंगे 4/12 1/3 होता है, तो वो निकल के आ जाएगा ₹8,000। 4,50,000 का 6% होता है स्टूडेंट्स 27,000, और 27,000 का 2/3 करेंगे तो वो निकल कर आएगा 18,000। 2/3 मतलब 8/12, 8/12 करेंगे तो 2/3 ही आता है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए इस मेथड से भी ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 26,000 ही निकल कर आ रहा है। अब बी की बात कर लेते हैं। बी की जो ओपनिंग कैपिटल है ₹3 लाख, उस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से 4 मंथ्स का, 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का। फिर इसने 40,000 एडिशनल कैपिटल लगाई, तो इसकी कैपिटल बढ़कर हो गई 3,40,000। उस पे इंटरेस्ट निकालिए 7 मंथ्स का, क्योंकि 1 अगस्त से 1 मार्च तक का ही इसका इंटरेस्ट निकाला जाएगा। बाद में इसने कैपिटल विड्रॉ भी करी है, ये आ जाएगा 7/12। फिर इसने जो ₹15,000 विड्रॉ कर लिए हैं, तो इसकी कैपिटल बची 3,25,000। इंटू 6/100 कर दीजिए और इंटू 1/12 कर दीजिए। 3 लाख का 6% 18,000 होता है, 18,000 का 4/12 यानी 1/3 होता है 6,000। 3,40,000 का 6% स्टूडेंट्स वो कैसे निकलेगा वो भी समझ लीजिए। 3 लाख का 6% होता है स्टूडेंट्स 18,000, और 40,000 का 6% होता है 2,400। तो 20,400 को आप 7 से मल्टीप्लाई करिए, 12 से डिवाइड करिए, तो 20,400 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 12 1 जा 12 और बचा 8 84, 12 7 जा 84। ठीक है स्टूडेंट्स, 1,700 आ गया। 1,700 इंटू 7 ऑड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 11,900। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3,25,000 का 6% निकालते हैं, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यह एक काम और भी कर सकते हैं आसान वाला, 6 को 12 से काट दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अभी आया 3250, और इसका हाफ कर देंगे तो 1625 आ जाएगा। ये आ गया 1 मंथ का इंटरेस्ट 3,25,000 पे। 11,900 और 6,000 होता है स्टूडेंट्स 17,900, 18,900, 19,525। तो फाइनल आंसर निकल कर आया 19,525। आप देख सकते हैं ये इंटरेस्ट भी वही है जो हमारा पिछले मेथड से निकल कर आया है बी का। तो आप दोनों में से कोई सा ही मेथड यूज़ कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम ही निकल कर आएगा। ठीक है, पार्टनर्स का मैंने आपको दिखा दिया। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले मेथड से भी यही आया था, इस मेथड से भी यही आया है। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले मेथड से भी यही आया था, इस मेथड से भी यही आया है। क्लियर स्टूडेंट्स?